गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। देखिए आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ आयन। आयन क्या होते हैं ना, आयन किसे कहते हैं। तो देखेंगे आयन्स क्या होते हैं। तो कोई भी जो चार्ज स्पीसीज होती है ना, चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। मतलब कोई भी आयन होता है वो चार्ज होगा। चार्ज मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। तो चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो नेगेटिव चार्ज होगा या प्लस का है ना, सॉरी माइनस का, और पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस का। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एन आयन। तो जिसमें अगर नेगेटिव चार्ज है ना, माइनस का चार्ज है, तो उसे हम कहते हैं एन आयन। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। और उसे हम कहते हैं जो प्लस, जिसमें प्लस का चार्ज होता है उसे हम कैटायन कहते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल समझ जाएंगे कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये नमक का फॉर्मूला है, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। तो NaCl में आप देखेंगे कि जो Na है ना, इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसे हम कैटायन कहेंगे। मतलब आयन है, आयन में भी कैटायन है। और जो इसका Cl है, इसमें नेगेटिवली चार्ज होता है, ये इसे एनायन कहते हैं। देखो ये बनते कैसे हैं। इसको बनने में आपको देखो, इसका आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है सोडियम का ना। तो यानी कि 2 8, ये आपके समझने के लिए बता रही हूँ, 1 है ना, 2 8 1, ठीक हो गया। और इसका कितना होता है क्लोराइड का, हाँ, क्लोरीन का, इसका होता है 2, यानी 17 है, तो 2 8 7 होता है ना, यही तो होता है। तो आखिरी जो इनके जो आखिरी कोर्स है ना, जैसे हम वैलेंस भी कहते हैं, कोर्स कहते हैं इसे, इसके आखिरी कोर्स में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को स्किप कर देता है, हटा देता है अपने से। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इसमें एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। अगर 2 हटाएगा तो 2 के प्लस के आ जाएंगे, 3 हटाएंगे तो 3 प्लस के आ जाते हैं। तो इसने एक हटाया है तो एक प्लस का, एक हटा दिया, तो ये हो गया अब पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसे हम कहेंगे कैटायन। ऐसे ही Cl में देखेंगे 2 8 7 है, तो ये एक जो इसने हटाया है इसको ये ले लेता है, ग्रहण कर लेता है ना। जो इसने स्किप आउट किया था, इसको ले लिया। तो ये ले लिया, तो इसमें अब यहाँ पे 8 हो गए, तो इसमें एक एक्स्ट्रा आयन, एक एक्स्ट्रा हो जाता, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, तो ये एनायन हो गया। इस माइनस चार्ज ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, और प्लस चार्ज ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इसलिए ये एनायन और कैटायन बना देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार एक दूसरे से जुड़ते हैं भाई, इसका प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने ग्रहण कर लिया, तो इसलिए NaCl बन गया। इनके दोनों चार्ज हट जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2 8 रह जाएगा, तो ये प्लस Na प्लस हो जाएगा, ठीक है। और खाली Na है तो 2 8 1 होगा, ठीक है। और अगर Na प्लस है तो 2 और 8 ही होगा। और ऐसे Cl है माइनस का, तो एनायन कब बनाएगा, जब ये 2 8 8 हो जाएगा, यानी एक ग्रहण करेगा, तब Cl माइनस होगा। और खाली Cl होगा, माइनस का चार्ज नहीं होगा, तो 2 8 7 ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आयन फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने, मतलब लेने, और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से ही आयन बन रहे हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो माइनस का चार्ज बढ़ेगा, यानी वो एनायन बनेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों को हटा देता है अपने से, तो प्लस का चार्ज आता है, ठीक है। तो इतना समझेंगे कि आयन ऐसे बनते हैं। अब दूसरी इसी वीडियो में बना देती हूँ, 2-3 भागों में भेज दूंगी। फिर देखो अब हम निकालेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का वो होता है जो उनके एटॉमिक मास का सम होता है, मतलब जिससे वो मिलके वो बना है। माना NaCl है तो Na का एटॉमिक मास प्लस Cl का एटॉमिक मास, दोनों को हम सम कर देंगे, ठीक है। तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। देखो एग्जाम्पल्स, इसको हम डिनोट करते हैं U से, और एग्जाम्पल समझ जाएंगे। देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1U होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 16U होता है। तो सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, अब हमें देखना है कि ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर देखो H2O, यानी H के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो 2 हैं तो 2, और इसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 गुणा 1 यानी 2 × 1 प्लस, अब सम करना है ना इनका, प्लस ऑक्सीजन का 1 ही है तो 1 × 16, इसका क्या आता है
एटॉमिक मास होता है। तो इस प्रकार ये हो गया 18U। तो इस प्रकार से एटॉमिक मास निकालना है। अब आप कहेंगे मैम हमें मॉलिक्यूलर मास तो आता ही नहीं है। तो मॉलिक्यूलर मास देखो आपकी बुक में दिया गया है, मेरे पास अभी इंग्लिश वाली बुक नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। ये आपको अभी भेजूँगी इंग्लिश में सारणी। ये आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो याद करना है। इसको याद कर लेंगे तो आपको ये लगभग जितने भी बनते हैं हमारे कंपाउंड्स, उनसे इन्हीं से मिलके बनते हैं। तो इनका आप याद कर लेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास ईजिली निकालना आ जाएगा। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दिया है, इस होमवर्क से भी आप कर लेंगे। ये होमवर्क आपको HNO3 H2S CO2 CO और HCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताना है। अगर नहीं आ रहा तो कल फिर मैं इसमें वीडियो बना लूँगी और सभी भेजेंगे काम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।